हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और पोएम जिसका नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। हमें नहीं डरना चाहिए अंधेरे से। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, यानी कि पोएम हमें किस चीज़ के बारे में बताती है। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, पोएम हमें किसके बारे में बताती है। द पोएम टेल अबाउट द फियर, यानी कि हमें फियर के बारे में बताती है, डार्कनेस के बारे में बताती है, एंड हाउ टू ओवरकम, कैसे कम कर सकते हैं कैसे कम कर सकते हैं हम अपने फियर को या डर को। इस बारे में हमें पोयम बताती है। वॉट हैपन व्हेन द डे इज़ ओवर, क्या होता है जब एक पूरा डे ओवर यानी कि ख़त्म हो जाता है। व्हेन द डे इज़ ओवर द मून एंड द स्टार साइन इन द नाइट, यानी कि वो क्या करते हैं, नाइट में साइन करते हैं स्टार और मून। वॉट डज़ द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर, जब डे पूरा ओवर हो जाता है तो अर्थ उस टाइम पे क्या करती है। द अर्थ रेस्ट व्हेन द डे इज़ ओवर, वो क्या करती है, रेस्ट करती है अर्थ। वॉट डज़ द पोइट वांट अस टू डू एट द नाइट, यानी कि वॉट मतलब क्या, द पोएम वांट टू, वो क्या चाहता है नाइट में क्या हो। द पोइट वांट अस टू फ्रेंड एट द नाइट, यानी कि वो चाहता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ नाइट में हों। Are the sentence true or false? The boy tell the child to afraid when it is a dark false. वो मतलब ये कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि बच्चा क्या था, डर रहा था जब डार्क नाइट हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। द पोइट से दैट स्टार विल ऑलवेज शाइनिंग एट द नाइट, नाइट में सारे स्टार ही क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं, ये ट्रू है। द पोइट टेल दैट द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड आफ्टर इट द डार्क, तो ये भी क्या है, सही। वर्ड्स मेकिंग वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें देखना ब्रेक, वो ब्रेक प्लस फास्ट, तो ब्रेक फास्ट गुड प्लस नाइट, गुड नाइट डे एंड डे ब्रेक यानी कि डे ब्रेक। वाटरफॉल रेनबो, दो शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाया है, इसे बोलेंगे वर्ड्स मेकिंग। उसके अलावा यहाँ देखेंगे फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम विच इज़ द अपोजिट, अपोजिट देखना है, जैसे वॉर का क्या होगा, पीस, डार्क का वो लाइट का डार्क, इनेमी का फ्रेंड, नाइट का डे, जेंटल का होगा हार्ट्स, जेंटल का क्या होगा, हार्ट्स, स्टार्ट का होगा सीज यानी कि रुकना। यहाँ से देखेंगे नाउ राइट दी फुल फॉर्म ऑफ दी, जैसे डिडंट, डिडंट का क्या होगा, डू नॉट, शुडंट, शुड नॉट, वुडंट, वुड नॉट, कुड नॉट, कुडंट का कुड नॉट, मस्ट नॉट। एक और क्वेश्चन है, आर यू अफेड ऑफ द डार्क बाय, क्या तुम अंधेरे से डरते हो, अगर डरते हो तो क्यों। येस आई एम अफेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई कांट सी एनी थिंग व्हेन इट, यानी कि मैं अंधेरे से डरता हूँ क्योंकि अंधेरे में कोई भी चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती। व्हाट डू यू डू व्हेन इट आर डार्क, तुम क्या करते हो जब डार्क होता है या अंधेरा होता है। आई कॉल माई मदर व्हेन इट इज़ अ डार्क, जब अंधेरा होता है तो मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ। हैव यू एवर बीन वेरी फ्रेटनिड, क्या तुम बहुत ज़्यादा फ्रेटनिड हुए। टेल योर पार्टनर अबाउट इट, यानी कि तुम अपने किसी पार्टनर को बताओ। वंस आई वॉज ऑल अलोंग इन माई हाउस, एक बार क्या था जब मैं अकेला था या अकेली थी। सडनली द लाइट वेंट ऑफ, यानी कि लाइट उस टाइम पे चली गई थी। देयर वॉज द डार्कनेस, वहाँ उस टाइम पे क्या होने लगी, डार्कनेस होने लगी एवरीवेयर, सब जगह। आई गॉट फ्रेटनिड, मैं क्या है, डर गई। आई कॉल्ड माई मदर आउट ऑफ फेयर, यानी कि मैंने अपनी माँ को बुलाया। आई कॉल माई मदर आउट ऑफ द फेयर बट देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया। शी वॉज नॉट एट द होम, वो घर पे नहीं थी। दिस मेड मी क्राई लाउडली, तो मैं रोने लगा या रोने लगी। आई क्राइड ऑलमोस्ट 10 मिनट, मैं 10 मिनट रोया। आफ्टर दिस सम टाइम शर्मा आंटी अवर नेबर, जो शर्मा आंटी थी जो हमारे नेबर में रहती थी, उन्होंने नॉक किया मेरा डोर। आई ओपन डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला। सी मेड मी क्विट, तब उन्होंने मुझे शांत कराया। सी हैड द कैंडल, उनके हाथ में एक कैंडल थी। इन हैंड एंड दी कंसोल मी, यानी कि वो क्या कर रही थी, मुझे सांत्वना दे रही थी। आई वॉन्ट टू हर होम, यानी कि मैं उनके घर जाना चाहता था। टिल माई पेरेंट्स रिटर्न, जब तक मेरे पापा मम्मी नहीं आ जाते।
What is the word that with start T rhythm sees and meaning to playful make four of the मतलब हमें एक ऐसी मीनिंग बतानी है जो टी से स्टार्ट हो लेकिन सीज का क्या हो, राइतम हो, राइतम वर्ड हो, और प्लेफुल मूड में क्या हो, हम कह सकें जैसे टीज। दूसरा है व्हाट इज़ दी वर्ड दैट स्टार्ट सी, ऐसा बताओ कोई शब्द जो कि सी से स्टार्ट हो और राइतम किसका हो, फेयर का, तो क्या होगा, क्लियर। क्या होगा, क्लियर। इमेजिन योर लाइफ विदाउट द सन, देयर वुड बी नो लाइफ, कोई लाइफ ही नहीं होगी बिना उसकी सन के। ऑन देखो द देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द सन, यानी कि सन की वजह से अर्थ पर कोई लाइफ नहीं होगी। व्हाट आर द थिंग दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट, सनलाइट नहीं होगी तो तुम क्या करोगे, तब क्या होगा जब सनलाइट नहीं होगी। क्लाइमेट विल बी बिकम कोल्ड, तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। उसके अलावा मून लाइट एंड स्टार विल बी कंटिन्यू शाइनिंग, वो क्या करेंगे, शाइनिंग करेंगे। दूस हु आर दी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, जो भी डार्कनेस होती है विल बी दी फ्रेटनेट, वो क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए डर में बदल जाएगी। इन दी अब्सेंस ऑफ सनलाइट इलेक्ट्रिकल लाइट विल बी बिकम नेसेसरी फॉर एवरीवन, यानी कि अगर सन की लाइट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल लाइट सबके हाथों में होनी चाहिए। Now complete the following sentence choosing the correct or right words. The sum was too difficult for the class to solve. Some was somewhat difficult है, यानी कि ज़्यादा के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। Only two, TWO two student number should do it, केवल 2 बच्चों ने ही से किया है। देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज, केवल एक ही बॉय था और उसने केवल एक ही बॉय था और उसने क्या जीत लिया, प्राइज जीत लिया। द गोल्डन डियर, जो गोल्डन डियर थी वॉज वेरी डियर टू हिम। रामू सन लव टू प्ले इन दी सन, यानी कि रामू का जो बच्चा है वो कहाँ खेलना चाहता है, सन के के नीचे खेलना चाहता है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसी तरीके के और चैप्टर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।